आप सभी का स्वागत है एग्जाम द्वार एजुकेशनल चैनल में। आज मैं भाग 7 लेकर के आया हूँ रेलवे सामान्य अध्ययन का 10 मिनट्स 100 जीके का। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं रेगुलर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आएंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी। इन क्वेश्चंस को बार बार सुनिए, रिपीट सुनिए, और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का 10 मिनट 100 जीके का ये सेशन। यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? तो भैंस। इसका सही उत्तर है भैंस। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत किए जाते हैं? तो 21 गन का सैल्यूट दिया जाता है। लाल बाल पाल में लाल था लाला लाजपत राय। बर्लिन किसकी राजधानी थी? है जर्मनी की। 1756 ईस्वी में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश से किस शहर पर कब्जा कर लिया गया था? तो कोलकाता पे कब्जा कर लिया गया था। मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। न्यूमिज्मेटिक किसका अध्ययन है? तो सिक्कों का अध्ययन है। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है भारत रत्न कहलाता है। किन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विश्व एड्स दिवस दुनिया में कब मनाया जाता है? तो पूरे दुनिया भर में 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण है? बांसुरी में निपुण है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर के लक्ष्मण ने किस रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो वो कार्टूनिस्ट थे। वह व्यक्ति जो गुरुदेव नाम से जाने जाते हैं टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। न्यायपालिका किस प्रकार की संविधान का संरक्षक है? तो न्याय समीक्षा के कारण। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल संबंधित है। लेह किस नदी पर स्थित है? तो लेह सिंधु नदी पर स्थित है। पानी को बर्फ़ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस। प्रथम आईपीएस महिला अफसर कौन थी? तो किरण बेदी थी। निशांत क्या है? पायलट रहित टारगेट एयरक्राफ्ट है निशांत। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। कनकोर का मतलब क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। व्हील और एक्सल कारखाना कहाँ है? तो ये यलहंका में है। मीना की राज्य की जनजाति है किस राज्य की? तो राजस्थान की जनजाति है मीना। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की। किस अदाकार के 16 चलचित्र में जय के पात्र की अदाकारी की थी? तो अमिताभ बच्चन ने जय के पात्र के रूप में अदाकारी की थी 16 में। प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। किस प्रकार की नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव है? तो कथक पे। इटली की राजधानी रोम है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कौन सा देश उगते हुए सूरज की भूमिका लाता है? तो ये जापान है। ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। मैं इसको फास्ट सीरीज में थोड़ा लेके चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और डेली मैं डाल रहा हूँ वीडियोज़ डेली 10 मिनट 100 जी के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके और आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है, 2 महीना 3 महीना में हो जाएगा, तो बहुत काम आने वाला है। आप अगर डेली इसको फॉलो कर रहे हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ये होगा कि आपको डेली नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? तो ये तुर्की का उपनाम है, सिक मैन ऑफ यूरोप। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। स्ट्रेट जो अरेबियन समुद्र और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है वो है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को। भूमध्य मैदान अक्सर वाइल्ड कहा जाता है। वेल्स वो मैदान है फॉरेस्ट मैदान। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध।
आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह किस भाषा का विषय विश्व का प्रसिद्ध कहावत है? तो लैटिन भाषा का। कौन से राज्य में सर्वाधिक शहरी आबादी है? तो महाराष्ट्र में। कथकली, मोहिनीअट्टम और ओट्टम किस राज्य के प्रख्यात नृत्य है? केरला के। भारत में अधिकतम कोयले की खपत होती है ऊर्जा स्रोतों में। राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव किसकी जिम्मेवारी है? तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। भारत के प्रादेशिक जल कहाँ तक फैला है? तो ये 20 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। भगवान महावीर के पिता कौन थे? तो उनके पिता सिद्धार्थ थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक विशाल बौद्ध मठ कहाँ स्थापित किया गया था? तो नालंदा में स्थापित किया गया था। तुगलक राजवंश काल था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक एडी ईस्वी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा की गई थी 1290 ईस्वी में। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ने। व्यक्ति जो नक्शा बनाता है वह कहलाता है कार्टोग्राफर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। चौरा चौरी की घटना 1922 ईस्वी में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। राज्य का सही राज्य प्रमुख कौन है? तो गवर्नर है। ध्वनि तरंग किसमें से पार नहीं हो सकती है? तो यह शून्यावकाश, संपूर्ण शून्यावकाश से पार नहीं हो सकती है। नदी के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सूर्य, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। रॉकेट कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कर्नाटक का गोलकुंडा खान में कार्बन कौन से स्वरूप में पाया जाता है? तो हीरा के स्वरूप में। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। किसकी गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है? तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। थायराइड ग्रंथि अवस्थित होता है गले में। पीलिया किस अंग की व्याधि है? तो यकृत की व्याधि है। कंजक्टिवाइटिस का संबंध है आँख से। सिल्फिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग होता है, वह होता है बैक्टीरिया से। बढ़ते यहाँ के देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। कुंज रानी देवी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो वजन उठाने से। वेट लिफ्टिंग। जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहाँ की थी? तो उन्होंने लंदन में की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था। रेशम कोकीन को प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़े की परवरिश का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे सेरीकल्चर बोलते हैं। नृत्य गरबा किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो एक केन्या की राजधानी नैरोबी है। धन का राजा कौन है? कुबेर है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यूरोपीय मॉनेटरी संघ की मुद्रा है यूरो। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। यूएनओ मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। हीराकुंड हाइड्रोलिक पावर परियोजना कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। राज्य की राजधानियों में कौन गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराता है? तो राज्यपाल फहराते हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूखंड का हिस्सा था, उसे कहा जाता था गोंडवाना महाद्वीप। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्थित है देहरादून में। किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत मानी जाती है? तो मणिपुर से मानी जाती है। चीन की राजधानी कहाँ पे है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखांकन है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमा का रेखांकन किया जाता है भारत पाकिस्तान के बीच में। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। किसे सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक माना जाता है। किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच पारी में सबसे अधिक रन बनाए हैं? तो ब्रायन लारा ने। भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। किस वर्ष में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ था? 1857 में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में है, झारखंड।
एक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। एक कंपनी के डिबेंचर धारक होते हैं शेयर धारक। नाट्यशास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि ने लिखा था इसको। हाथ में तुला धारण के साथ एक अंधी औरत किसका प्रतीक है? तो न्याय का। फिल्म सलाम बम्बे किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो मीरा नायर द्वारा। रामचरितमानस का रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है। भारत के अलावा और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो ये 6 साल होता है। 1904 में सावरकर ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था, इसका नाम था अभिनव भारत। भारतीय रेलवे विभाजित है 17 जोनों में। चंपारण नील आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण बिहार में है। सिरका में मौजूद एसिड है एसिटिक एसिड। फिलोलॉजी है भाषाओं का अध्ययन। भाषा का अध्ययन। हमें सौर ऊर्जा मिलती है सूरज से। रक्त की कृत्रिम शुद्धि कहा जाता है डायलिसिस को। और इसी के साथ रेलवे समय अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके का ये भाग 7 पार्ट 7 यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 8 में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।